हेलो बच्चों, ये वीडियो क्लास +2 के फर्स्ट यूनिट के थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। ये नहीं लेना हमें यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और हमने यहाँ पे कोई सरफेस रख दिया। इसमें से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी ना, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी किस एरिया में से, एस एरिया में से, इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू या क्रॉसिंग थ्रू दैट सरफेस, दिस सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सरफेस कहाँ पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इज मेजर्ड ऑफ द, क्या मेजर करता है ये सरफेस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स क्रॉसिंग थ्रू इट, दिस एरिया, किसको क्या करती हैं, क्रॉसिंग करती हैं। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, हमने एक सरफेस को रखा, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी वो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। फाई से डिनोट करते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट यहाँ से आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की रखेंगे, एस की सरफेस की यूनिट रखेंगे, इसकी यूनिट आ जाएगी, डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। मान लो ये एक सरफेस रखा हुआ है, हमें इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है छोटे से सरफेस के लिए। इस इतने सरफेस में कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी फाई इजकल टू ई इंटू डी एस, ई डी एस कोस थीटा। अभी डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। और टू फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एंटेटिव क्लोज सरफेस इज गिवन बाई, पूरे के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, एस तक कर देंगे। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट ये होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। हो गया, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। एक छोटी सी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग या क्रॉसिंग दैट सरफेस हेल्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उस सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो सकती है, उसका फ्लक्स होता है। ओके, अब आती है गाज थ्योरम। देखो न्यूटन ने, कूलम्ब्स ने क्या बताया था कि एक पॉइंट क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और एक पॉइंट क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज यहाँ, इनके दोनों के बीच में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था ना ये, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट कर लो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लो। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, तो इस चार्ज से इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेते हैं। कितना आता है, 1/4πε0 Q1/r²। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक चार्ज से एक चार्ज कैंसिल आउट हो जाता है, यही आता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अच्छा, गाज ने क्या बताया, गाज ने एक थ्योरम दी, इतनी अच्छी थ्योरम थी ये, कि मान लो सरफेस पॉइंट चार्ज ना हो कि पूरे सरफेस के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और एक यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q0, तो इस पूरी सरफेस की वजह से इस चार्ज के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस पॉइंट के ऊपर। तो अगर पॉइंट चार्ज होता तो हम फटाक से बता देते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्केयर 1/4πε0 Q/r²। लेकिन ये तो सरफेस रखा हुआ है, तो वो उसने क्या कहा, एक छोटा सा गाजियन सरफेस कंसीडर करो, ठीक है, छोटी सी गाजियन सरफेस कंसीडर करो और यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ लगा दो। कितना आएगा, मान लो ये गाजियन सरफेस है और इसमें चार्ज कितना है, DQ चार्ज इनक्लोज है, वहाँ पे गाजियन सरफेस लग जाएगी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना उसको टोटल को इंटीग्रेट कर दो, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल सरफेस के लिए आ जाएगी। तो गाज ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए स्मॉल गाजियन सरफेस इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, Q0 टाइम द क्यू चार्ज, 1/ε0 टाइम द चार्ज प्रेजेंट Q। इसके अंदर जितना चार्ज प्रेजेंट है उसका 1/ε0। देखो अब इसको समझो, गाज ने क्या कहा था, इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस किसके इक्वल होगा, 1/टाइम इज इक्वल टू दी 1/ε0 टाइम, किसके इक्वल, 1/ε0 टाइम द टोटल चार्ज कंटेनिंग इनसाइड इट। मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, और इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, Q चार्ज है, और अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आएगी, यहाँ पे करेंगे तो कितनी आएगी, यहाँ पे करेंगे तो कितनी आएगी, तो कितनी आएगी, फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम, किसके ε0 टाइम, चार्ज जो इसके इनसाइड में अंदर रखा हुआ है, इसके इक्वल आएंगे। चलो हम ये प्रूफ करके देखते हैं कि जो ये फ्लक्स है ये इसके इक्वल आता है या नहीं, क्योंकि फ्लक्स की वैल्यू तो यही होती है।
सपोज किया हमने एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है जो क्यू है, सिचुएटेड एट सेंटर ओ सेंटर के ऊपर रखा हुआ है ऑफ द स्पेयर जिसकी रेडियस आर है। एक स्पेयर के अंदर क्यू चार्ज है जिसकी रेडियस आर है, उसके ऊपर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एंड पॉइंट पी ऑन द सरफेस ऑफ स्पेयर ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान एक हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, पी पॉइंट पर जो कितना दूर है, आर डिस्टेंस दूर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर आ जाएगी। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, गाजियन सरफेस यहाँ पे कंसिडर कर ली। कंसिडर स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस अराउंड पॉइंट पी। इस पॉइंट पी के अराउंड हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस कंसिडर कर लिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो स्मॉल एरिया, इस स्मॉल एरिया में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ई इंटू डी एस 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई की वैल्यू ये आई हमारी, और डी एस एंड डी एस ये तो यूनिट वेक्टर दे रखा है। और देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, मान लो ये सरफेस है ना, इसके ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर, सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है ना वो उसका यूनिट एरिया होता है। यूनिट एरिया, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, वो एरिया वेक्टर होता है। तो ये डी फाई किसके इक्वल आ जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर डीएस। अब ये डीएस हमें, ये डी फाई किसके लिया है, स्मॉल एरिया कंसिडर किया था ना पी पॉइंट पर डीएस के लिए। टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे, टोटल को इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल इंटीग्रेट कर देंगे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा डीएस। और ये डीएस उस स्पेयर लिया था उसकी रेडियस आर थी, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा 4π आर स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगी। देखो फ्लक्स किसके इक्वल आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डिरेक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फॉर द गाजियन सरफेस। गाजियन ने क्या कहा था कि पूरे सरफेस के लिए जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना, हम कूलम्ब्स लॉ किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए बता रहा था, और इसने कहा था कि मैं पूरे सरफेस के लिए बता रहा हूँ, और वो किसके इक्वल आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आएगा। और मेरी वैल्यू क्या होगी, ई इंटू डी एस, ये फ्लक्स किसके इक्वल आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसने ये दी थी, चाहे इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लो, या चाहे फिर कूलम्ब्स लॉ के फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लो, टोटल इक्वल आएगी। चलो हम करके देखते हैं। अगर ये फॉर्मूला वैलिड हो जाता है तो मतलब कि गाज थ्योरम करेक्ट है, कूलम्ब्स लॉ को वैलिड करती है, फॉलो करती है। हमने कंसिडर किया, सपोज किया एक आइसोलेटेड गई है, क्यूब चार्ज रखा हुआ है वो सेंटर के ऊपर, अकॉर्डिंग टू गाज थ्योरम ई इंटू डी एस इज होगा, गाज थ्योरम के अकॉर्डिंग पॉइंट पी के ऊपर ई इंटू डी एस कोस थीटा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है, 0 है ना, तो कोस जीरो की वैल्यू 1 इंटू डी एस। आप देखो सर ये स्पेयर है, इसका एरिया कितना होगा, टोटल स्पेयर का 4π आर स्क्वायर। ई किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। आप देखो हमने क्या किया कि क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है किस पॉइंट पर, पिन पॉइंट पर क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है, तो फोर्स किसके इक्वल आएगी, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू क्यू नोट, और फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, इंटू क्यू नोट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारी ये आई है, तो कूलम्ब्स लॉ भी तो इस पॉइंट पर यही लगेगा, आर डिस्टेंस है। अगर यहाँ पे क्यू नोट चार्ज रखा हुआ है तो 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। गाज थ्योरम से प्रूफ हो गई ना, इसका मतलब गाज थ्योरम इज वैलिड है। कल हम इसकी एप्लीकेशन कंसिडर करेंगे गाज थ्योरम की। थैंक्स।